स्वामी, मुझे पिताजी के घर गए हुए बहुत समय हो गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार जाकर उन्हें मिल आऊं। देवी, आपके पिताजी हमारे प्यार से असंतुष्ट हैं और वो अभी सामान्य नहीं हुए होंगे। किंतु स्वामी, अब तो उनका क्रोध शांत हो गया होगा और वे एक महायज्ञ भी करवा रहे हैं। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। उस यज्ञ में सभी भाग लेंगे, देवता, यक्ष, गंधर्व। सती, आपके पिताजी ने हमें छोड़कर सबको आमंत्रित किया है। हम बिना बुलाए उस यज्ञ में कैसे जा सकते हैं? स्वामी, शुभ कार्य में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी हूँ और आप उनके दामाद। देवी, वो सब तो ठीक है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि महाराज दक्ष चाहते ही ना हो कि हम वहां आए और हमें वहां अचानक देखकर वो अप्रसन्न ना हो जाए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। वे हमारे पिता हैं। वे हमें देखकर अति प्रसन्न हो गए। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं देवी, हम नहीं जा सकते। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। यदि हम आपको मना कर दें तो भी? क्षमा करें स्वामी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। मुझे अचानक वहां देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, मुझे आज्ञा दे। साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारतेभ्यो राज्यं साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारतेभ्यो राज्यं पिताजी, इस यज्ञ में आपने मेरे स्वामी को यज्ञ भाग नहीं देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। जिसकी सारी सृष्टि पूजा करती है, आप क्या समझते हैं? आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा? ये महायज्ञ है पुत्री, इसमें उनका ही यज्ञ भाग निकाला गया है जो देवता है। तो क्या आप महादेव को देवता नहीं समझते? पुत्री, तुम ये भूल रही हो कि तुम दक्ष प्रजापति से विवाद कर रही हो, जिसका सम्मान तीनों लोग करते हैं। किंतु वही प्रजापति महादेव का सम्मान करना नहीं जानते। आप महादेव का सम्मान न करें, किंतु अपने दामाद के रूप में तो उनका सम्मान कर सकते हैं। सती, मेरे लिए पुत्री और दामाद का संबंध समाप्त हो गया है। वैसे भी तुम्हारे पति महादेव देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। बस, अब मैं अपने पति के विरुद्ध और कुछ नहीं सुन सकती। मुझे तो इस बात पर भी लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। सती, मेरे महल में मेरा ही अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं इस अपमान और सम्मान के विवाद को ही समाप्त करने जा रही हूँ। आपने मेरे स्वामी महादेव के अस्तित्व को चुनौती दी है।
यदि आपके लिए वे अस्तित्वहीन है तो मैं अपने इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी जिसे आपने जन्म दिया। महादेव क्रोध में तांडव करने लगे। उनकी जटाओं से वीरभद्र नामक गण पैदा हुआ जिसने यज्ञ का विध्वंस करके तक्ष का सिर काट दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के नाम पर अपने अहंकार और ऐश्वर्य का आडंबर किया है। जाओ वीरभद्र, उस दक्ष का नाश कर दो, उसे ध्वस्त कर जाओ। जवान महादेव। लगता है प्रलय आने वाली है। महादेव का ये रुद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। अब प्रश्न ये है कि महादेव को कैसे शांत किया जाए। यदि उन्हें शांत नहीं किया गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महादेव को स्तुति से ही शांत किया जा सकता है, क्योंकि वे आशुतोष हैं और वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे
वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। फिर महादेव शांत हो गए। सारी देवताओं ने मिलकर महादेव का स्तुति गान किया और महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। सत का मृत देह लेकर महादेव शिवशंकर जगह जगह भटक रहे और तब महादेवी सती का मृतदेह पृथ्वी लोक पर कई टुकड़ों में गिर गया। इन्हीं स्नों को शक्तिपीठ कहा जाता है और ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। शिवाय